हाय स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से अध्याय से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो क्वेश्चन के प्रकार आते हैं अपने पास 6 प्रकार के। कि उसमें पहला पार्ट होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, दूसरा पार्ट होता है रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का, तीसरा पार्ट होता है अति लघुरात्मक प्रश्नों का, और चौथा पार्ट होता है लघुरात्मक प्रश्नों का, और पांचवा पार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, और छठवां पार्ट होता है निबंधात्मक प्रश्नों का। जिनमें अपने पास प्रश्नों की लिमिट होती है कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और वो टोटल कितने नंबर का होगा, ये सभी उसमें दिया हुआ होता है। जैसे अपने पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अपने पास 15 होती है और प्रत्येक प्रश्न अपने पास 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से अपने पास कुल नंबर हुए 15। और जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं 7 प्रश्न, और ये भी जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन भी 1-1 नंबर के हुए, तो कितने नंबर के हुए, 7 नंबर के हो गए। तो अपने पास तीसरा पार्ट आता है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो जो अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं वो भी 10 आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन भी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के। फिर चौथा पार्ट होता है वो होता है लघुतरात्मक प्रश्नों का। इन प्रश्नों की संख्या होती है 12। जो ये 12 क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन हो गए 24 नंबर के। पांचवा पार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या होती है 4। ये 4 जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का आता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए अपने पास 12 नंबर के। फिर छठवां पार्ट आता है निबंधात्मक प्रश्न। ये जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए 12 नंबर के। तो इस प्रकार से अपने पास ये है 80 नंबर का पेपर हो जाता है। अब अपन यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो ये अपने पास यहाँ पर चैप्टर हैं 14 चैप्टर पूरे 80 नंबर का पेपर आएगा। तो ये 14 चैप्टर 80 नंबरों में डिवाइड होता है। तो अपने पास जो पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं, वो नंबर 4 के आते हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर होता है बहुपद। बहुपद भी 4 अंक बार का ही होता है, मतलब कि बहुपद में से भी 4 नंबरों के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी कितने नंबर का होता है, तो आपको बता दूं ये भी 4 नंबर का ही होता है। चौथा पार्ट है अपने पास कि द्विघात्मक समीकरण। द्विघात समीकरण कितने नंबर के हो पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, तो इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अपने पास पांचवा चैप्टर होता है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां 6 नंबर की पूछी जाती हैं। तो समांतर श्रेणियों में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है त्रिभुज। तो त्रिभुज में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल कि त्रिभुज में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अगला चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 9वें चैप्टर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो 9 चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th चैप्टर है कि वृत्त में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वृत्त में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 चैप्टर में से कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन सा चैप्टर है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th चैप्टर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13 में से, इसका नाम है सांख्यिकी, सांख्यिकी में से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 14
14 में से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट के माध्यम से बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में एक पर्सन पूछा जाएगा जो वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछे जाएंगे, और जो एक पर्सन है वो अति लघुरात्मक पर्सन पूछे जाएंगे, और जो लघुरात्मक पर्सन होता है वो भी एक ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं में कुल 3 पर्सन पूछे जाएंगे जो टोटल नंबर होंगे 4 के। अपने पास दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में से वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछा जाएगा एक, और अति लघुरात्मक पर्सन पूछा जाएगा वो भी एक, और लघुरात्मक पर्सन पूछे जाएंगे वो भी एक। तो इस प्रकार से बहुपद में भी 3 पर्सन पूछे जाएंगे, वो टोटल नंबर होंगे 4 के। चैप्टर नंबर 3 इसमें है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। कौन से? 2 चर वाले रेखिक युग्म समीकरण। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछे जाएंगे, जो ज्ञान से संबंधित होंगे वो वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछे जाएगा एक। अति लघुरात्मक पर्सन होंगे वो भी होगा एक, और लघुरात्मक पर्सन हो गया वो भी होगा कितना? एक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 पर्सन पूछे जाएंगे जो किससे संबंधित होंगे? ज्ञान से संबंधित होंगे। चैप्टर नंबर है 4 द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसमें से ज्ञान से संबंधित होंगे वो निबंधात्मक पर्सन होगा, जो एक पर्सन पूछा जाएगा, और जो अवबोध से संबंधित ज्ञानोपयोग व कौशल से संबंधित इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5वां चैप्टर होता है अपने पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अवबोध से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछे जाएंगे वो पर्सन पूछे जाएंगे 2। रिक्त स्थान से संबंधित यहाँ पर एक पर्सन पूछा जाएगा, और दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन पूछे जाएगा वो भी एक पर्सन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 5वें चैप्टर से समांतर श्रेणियों से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6वां चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में अपने पास ना ही तो ज्ञानात्मक से संबंधित पूछे जाएंगे, ना ही अवबोध से संबंधित पूछे जाएंगे, ना ही ज्ञानोपयोग से संबंधित पूछे जाएंगे। यहाँ पर अपने पास पूछे जाएंगे कौशल से संबंधित पर्सन, जिसमें से वस्तुनिष्ठ पर्सन होगा अपने पास एक, और अति लघुरात्मक पर्सन होगा एक, और लघुरात्मक पर्सन होगा एक। तो इस प्रकार से अपने पास 3 पर्सन पूछे जाएंगे। 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में ज्ञान से संबंधित पर्सन नहीं पूछे जाएंगे, अवबोध से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, जिनमें वस्तुनिष्ठ पर्सन होगा एक, और अति लघुरात्मक पर्सन होगा एक, और लघुरात्मक पर्सन होगा एक, और दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन होगा एक। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति से 4 पर्सन पूछे जाएंगे जो नंबर होंगे 7 के। अपने पास 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में अपने पास पर्सन पूछे जाएंगे ना ही ज्ञानात्मक से पूछे जाएंगे, ना ही ज्ञानोपयोग से, और ना ही कौशल मौलिकता से। यहाँ पर पर्सन पूछे जाएंगे अवबोध से संबंधित। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पर्सन होगा वो होगा एक, रिक्त स्थान वाले पर्सन होंगे वो होंगे एक, और लघुरात्मक पर्सन होगा वो होगा एक, और निबंधात्मक पर्सन होगा वो भी होगा एक। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में से 4 पर्सन पूछे जाएंगे, और वो होंगे टोटल नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 9 से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें पूछे जाएंगे ना ही ज्ञान से, ना ही अवबोध से, और ना ही ज्ञानोपयोग से। इसमें पूछे जाएंगे कौशल से संबंधित। तो कौशल से संबंधित पूछे जाएंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ पर्सन पूछा जाएगा एक, और जो 2 पर्सन होंगे वो अति लघुरात्मक से होंगे, और जो एक पर्सन और होगा वो लघुरात्मक से होंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो नंबर होंगे टोटल 5 के। अपने पास अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो है व्रत। व्रत में पूछे जाएंगे ना ही ज्ञान से पूछे जाएंगे, ना ही अवबोध से पूछे जाएंगे, ना ही ज्ञानोपयोग से। इसमें पूछे जाएंगे कौशल मौलिकता से। जो कौशल मौलिकता में पूछे जाएंगे वहाँ पे एक वस्तुनिष्ठ पर्सन होगा, और एक पर्सन होगा जो होगा लघुरात्मक पर्सन, और एक पर्सन होगा दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 3 पर्सन होंगे, वो पर्सन होंगे 6 नंबर के। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन सा है? वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में ज्ञानोपयोग से नहीं पूछा जाएगा, अवबोध से भी नहीं पूछा जाएगा, और ज्ञानोपयोग से भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कौशल से संबंधित। जो कौशल से संबंधित होंगे उसमें एक पर्सन होगा वस्तुनिष्ठ, एक पर्सन होगा रिक्त स्थान वाले, एक पर्सन होगा अति लघुरात्मक, और जो एक पर्सन होगा वो होगा लघुरात्मक। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 4 पर्सन होंगे, और जो 4 पर्सन होंगे वो टोटल नंबर 5 के होंगे। अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ज्ञान से भी नहीं पूछे जाएंगे, अवबोध से संबंधित भी नहीं पूछे जाएंगे,
और कौशल से संबंधित भी नहीं पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएंगे ज्ञानोपयोग से संबंधित। तो इसमें जो एक पर्सन होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ पर्सन, एक होगा रिक्त स्थान वाला पर्सन, और जो दो पर्सन पूछे जाएंगे वो होंगे अति लघुरात्मक पर्सन, और जो एक पर्सन होगा वो होगा लघुरात्मक पर्सन। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 5 पर्सन पूछे जाएंगे, जो टोटल नंबर होंगे 6 के। अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जो है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी है, इसमें पूछे जाएंगे, इसमें ज्ञानोपयोग से संबंधित पर्सन ही पूछे जाएंगे। जिसमें होगा अपने पास 2 पर्सन होंगे वस्तुनिष्ठ से संबंधित, 2 पर्सन होंगे रिक्त स्थान से संबंधित, और जो एक पर्सन होगा वो होगा लघुरात्मक पर्सन, और एक पर्सन होगा दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन, और एक पर्सन होगा निबंधात्मक पर्सन। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 13 में 7 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 13 नंबर के होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जो है प्रायिकता। प्रायिकता में जो पर्सन पूछे जाएंगे वो ज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे, और जो इनमें एक पर्सन होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, और एक पर्सन और होगा वो रिक्त स्थान वाला होगा, और एक पर्सन है वह जो लघुरात्मक से संबंधित पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी होंगे 4 नंबर के। तो इस प्रकार से अपने पास जो टोटल हो गया वो हो गए 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 51 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास समझ आ सकता है कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखे जाएं तो जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रत्येक चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पास देश सुरक्षा पहले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।